नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ब्यूरोक्रेसी का मशहूर गुजरात मॉडल अब पूरे देश में लागू हो चुका है। रातों रात जिस तरह का तख्ता पलट किया जा रहा है, देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पूरा देश जो है वो बैठकर तमाशा देख रहा है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 1 बजे रात को किस तरह से पुलिस ने सीबीआई का हेडक्वार्टर जो है चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया और फिर किस तरह से जो है वो अधिकारियों को, जो उच्चतम अधिकारी हैं, उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया। हालांकि सरकार अब ये कह रही है कि ये सब कुछ जो है वापस पलट चुका है, सारे अधिकारी वापस अपने काम पर लौट चुके हैं। दोनों अधिकारी, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और साथ ही आलोक वर्मा। लेकिन जाहिर है ये अंग्रेजी में जैसे कहते हैं फेस सेविंग या डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरह का ब्यूरोक्रेसी का मॉडल भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार में नजर आ रहा है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सत्ता के सामने दंडवत नहीं होते, अगर मुड़े नहीं, झुके नहीं, तो तोड़ दिए जाएंगे। इसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो सबसे करीबी आंखों के तारे, जो नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो गुजरात से यहां लाए गए हैं, उनके सत्ता पर आसीन होने के बाद से उन्हीं को सारा काम सौंपा जा रहा है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरह से जो आलोक वर्मा, जिनको हटाने की कोशिश की गई उनके पद से, और अब एक तरह से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मामले हैं जो आपसे, मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत का वोटर है, टैक्स पेयर है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अधिकारी जो है सिर्फ सरकार के लिए काम नहीं करते, आम जनता के लिए जवाबदेह हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाती हूं और आपको बताती हूं कि पिछले 48 घंटे में क्या कुछ हुआ है। पिछले 48 घंटे में राकेश अस्थाना, जो कि स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई के, उन पर जो है, जो डायरेक्टर है सीबीआई के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्होंने रिश्वत खाई है और इसकी वजह से सीबीआई ने उनके अध्यक्ष रहते उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। इससे पहले कि जेल जाते राकेश अस्थाना 1984 के आईपीएस अधिकारी हैं, गुजरात काडर के, जिनको माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं और नरेंद्र मोदी की अगर चलती तो वो शायद उन्हें डायरेक्टर बनाना चाहते, लेकिन उनके स्पेशल डायरेक्टर रहते हुए जितना विवाद हुआ उसकी वजह से उनको स्पेशल डायरेक्टर के पद पर बैठाया गया। तो इससे पहले कि वो इन चार्जेस की वजह से, एफआईआर दर्ज होने की वजह से जेल जाते, उसी रात को जो है 1 बजे रात को ये पूरा तमाशा किया गया कि किस तरह से जो है वो पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे और तमाम ऑफिस को सील कर दिया गया। फाइलें जो हैं वो सरकार ने सब अपने कब्जे में ले ली और अब हमें बताने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो भुलावे में आने की जरूरत नहीं है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है और सीधे तौर पर जो ये विश्वसनीयता है सीबीआई की, वो दांव पर लग चुकी है। अब इतना ही अगर काफी नहीं था तो आप ये सोचिए कि जो उनका रेजिडेंस है, जहां वो रहते हैं आलोक वर्मा, वहां पर 4 जो हैं इस तरह के लोग पाए गए जिनको जो आलोक वर्मा के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने उनको पकड़ लिया। और ये बताया जा रहा है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि ये 4 लोग जो हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक अंग है, जो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, वो लोग जो है वहां जासूसी कर रहे थे आलोक वर्मा की। तो आप ये सोचिए कि कौन सी ऐसी फाइल है, कौन सी ऐसी चीज थी आलोक वर्मा के पास जो कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि वो जो है बाहर चली जाए। और शायद यही वजह है कि जब उनको छुट्टी पे भेजा गया आलोक वर्मा को, तो आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अर्जी दाखिल कर दी। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि इसके खिलाफ ही फैसला देता, क्योंकि रूल के मुताबिक, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फाइलें कौन कौन सी हैं, ये भी जान लीजिए कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं, सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनको लाया जाना और हटाया जाना। किसी भी फंक्शनिंग जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें हर चीज की प्रक्रियाएं होती हैं। पूरा देश भारत में जो है गुजरात की तरह न कभी चला है और ना ही चलना चाहिए। तो प्रक्रिया के तहत दरअसल ये होता है कि एक कमेटी होनी चाहिए सिलेक्शन की, जिसमें प्रधानमंत्री उस वक्त का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन 3 लोगों का होना बेहद जरूरी है। इन्हीं के जरिए जो है वो आ सकता है डायरेक्टर और इन्हीं के जरिए वापस जा सकता है। यानी कि 2 साल से कम, 2 साल जो टेन्योर होता है सीबीआई के डायरेक्टर का, अगर उससे पहले उसको बर्खास्त किया जाना है तो उसके लिए भी मिसबिहेवियर, यानी उनका बुरा बर्ताव जो है वो सिर्फ जिम्मेदार हो सकता है और बुरे बर्ताव के बावजूद भी इंक्वायरी के बाद उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। यानी किसी भी प्रधानमंत्री या सुपर प्रधानमंत्री, सुपर प्राइम मिनिस्टर के बस में ये नहीं है कि देश के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनकी वजह से किसी भी देश का पूरा जो प्रशासन है, जो इंतजाम है, जो लोकतंत्र है वो चलता है, वो कोई भी प्रधानमंत्री आकर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले की वो ये कि कम से कम विपक्ष का ये आरोप है कि दरअसल आलोक वर्मा जो हैं वो रफाल जो डील है,
जो हथियारों की खरीद थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले थे और इससे पहले ही उन्हें तस्वीर से पूरे तरीके से गायब कर दिया गया। और अगर इतना काफी नहीं है तो मैं आपको बताती हूं कि उनकी टेबल पर जो फाइलें, महत्वपूर्ण फाइलें थी उनके हाथ में, जिन पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, उनमें जो है रफाइल के अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है फाइल उनके पास मौजूद थी। इसके अलावा कोल माइनिंग, कोयले की जो माइनिंग है उससे जुड़ी भी जो है फाइल थी, जिसमें एक नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाने वाले ब्यूरोक्रेट, उनका नाम उसमें शामिल था। विजय माल्या की फाइल, नीरव मोदी की फाइल, यानी इन दोनों की फाइलें भी यही देख रहे थे। इन पे जो जांच चल रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो भी यही देख रहे थे, आलोक वर्मा। और अब मैं आती हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि 2019 के चुनाव से भी जुड़ी हुई है और पिछले 4-4.5 साल में जिस तरह की राजनीति हमने देखी है, जो बदले की कार्रवाई हमने देखी है विपक्षी नेताओं पर, वो भी सामने आती है कि किस तरह से करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी नेता इस वक्त ऐसे हैं जिन पर सीबीआई के मामले चल रहे हैं। इसमें 3 जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में कैबिनेट मंत्री पी चिदम्बरम भी हैं, लालू यादव हैं, मायावती हैं, आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं। तो यानी आप ये सोचिए कि इन तमाम लोगों के ऊपर गुजरात से लाए गए, गुजरात काडर के आईपीएस ऑफिसर, जिन्हें 2014 से 2017 के बीच डेप्यूटेशन पर दिल्ली लाया गया ताकि इन नेताओं के ऊपर मुकदमे चल सकें, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दाखिल हो सकें, इनके घरों पर रेड डल सके और इनसे सवाल पूछे जा सके। अब आप ये सोचिए कि किस तरह से सीबीआई का पूरे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। ये तमाम जो फाइलें थी, ये तमाम जो मामले थे, ये मामले दरअसल देख रहे थे आलोक वर्मा, जिनको पूरी तरीके से जो है डिसार्म कर दिया गया है, उनकी सारी ताकत छीन ली गई है। तो किस तरह से आज हम ये देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में गले तक जो एजेंसी डूबी हुई है सीबीआई, जिसमें राकेश अस्थाना का हम नाम ले रहे हैं, इसके अलावा और भी कई अधिकारियों का नाम है, ऐसी एजेंसी जो खुद भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है, कैसे वो किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकती है? ये भारत की जनता के साथ, भारत के वोटर के साथ सिर्फ एक भद्दा मजाक है। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरह का रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है कि अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी अधिकारी, कोई भी बाबू अगर रीढ़ की हड्डी दिखाएगा, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करेगा, तो वो आलोक वर्मा बन जाएगा। दवायत के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।